हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम बात करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। आज हम इसी आयनाइजिंग रेडिएशन के कुछ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये होती क्या है। सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और उसमें डायरेक्ट एक्शन क्या होता है एंड इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके कुछ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट्स, डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स, सोमैटिक इफ़ेक्ट्स एंड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। एंड उसके बाद हम इसके अर्ली एंड लेट इफ़ेक्ट्स के बारे में भी समझेंगे और लास्ट में इसके एक्यूट एंड क्रोनिक एक्सपोजर क्या होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। व्हेन रेडिएशन एंटर्स द बॉडी इट कैन इंटरेक्ट विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सेल्स, स्पेशली द डीएनए। This interaction causes changes in the structure of DNA or other important molecules. These changes are known as biological effects. तो इसका इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब आयनाइजिंग रेडिएशन ह्यूमन बॉडी से पास होती है तो वो हमारे सेल्स के अंदर के डीएनए मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है और इस इंटरेक्शन से सेल का डेथ या एबनॉर्मल सेल डिवीजन या फिर डीएनए का परमानेंट डैमेज हो सकता है। और ये जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जहाँ यहाँ पे हो रहे हैं, जो आयनाइजेशन रेडिएशन कॉज कर रही है, ये डिपेंड करता है इसके 3 मेन फैक्टर्स पे। पहला, रेडिएशन की टाइप, वो रेडिएशन आयनाइजिंग है या फिर नॉन आयनाइजिंग। ठीक है। एंड दूसरा है कि उसकी जो डोज है वो कितनी है। एंड तीसरा है कि जो रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है वो कितनी देर तक हुआ है। इसको बोल देंगे एक्सपोजर टाइम। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिस पे रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डिपेंड करता है। अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो वो कैंसर जैसे डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ा सकता है, और अगर लो डोज हो लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर हो तो वो भी हार्मफुल हो सकता है, मतलब स्लो डैमेज करता है ये हमारे सेल्स को। ये इफ़ेक्ट्स किसी भी टिश्यू या ऑर्गन पर हो सकते हैं, लेकिन सबसे सेंसिटिव होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जैसे बोन मैरो हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एंड जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जैसे कि स्पर्म एंड एग, इन पे रेडिएशन का डोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे सेल्स के डीएनए को चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमारा आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसका जो बॉडी पे इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये इफ़ेक्ट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों एक्शंस में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डायरेक्ट एक्शन के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। इनडायरेक्ट इफेक्ट, radiation comes in and directly hits this DNA or important parts of the cell. It breaks the chemical bonds in DNA and this causes mutations, cell death और कैंसर। मतलब कि जो डायरेक्ट एक्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें रेडिएशन का सीधा इफेक्ट हमारे डीएनए पे पड़ता है, यानी कि जैसे ही रेडिएशन आए उसने सीधा हमारे डीएनए को डैमेज कर दिया। इस अटैक में हमारे डीएनए जो है वो ब्रेक हो सकते हैं या हमारे सेल्स म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट का मतलब होता है जो भी हमारे डीएनए में सीक्वेंसेस होते हैं उनमें चेंजेस आ जाना, या फिर जो हमारे सेल्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है।
ये जो डायरेक्ट एक्शन होता है, इसका एक्शन ज़्यादातर हाई एलईटी रेडिएशन में होता है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो डायरेक्टली एनर्जी डिपॉजिट कर देते हैं एक स्मॉल से एक छोटे से एरिया में। एलईटी एलईटी का मतलब होता है लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र। एलईटी का मतलब है एक छोटे से एरिया में रेडिएशन का डिपोजिशन, कि कितना रेडिएशन उस छोटे से एरिया में डिपॉजिट हुआ है। आप इस डायरेक्ट एक्शन को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप इमेजिन करो कि एक स्नाइपर है जो टारगेट पे डायरेक्टली शॉट करता है, एक ही शॉट में डायरेक्ट हिट। सेम एज डायरेक्ट एक्शन में भी यही होता है, रेडिएशन आती है और वो हमारे डायरेक्टली सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती है। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्शन रेडिएशन का वो इफेक्ट है जहाँ किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, डैमेज डायरेक्टली होता है, मोस्टली जो सेल्स के डीएनए के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर, और इसी की वजह से रेडिएशन में जो कैंसर होने का रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ये था हमारा डायरेक्ट एक्शन के बारे में। अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है। इन इनडायरेक्ट इफेक्ट रेडिएशन कम्स एंड कॉजेज वाटर टू स्प्लिट इनटू फ्री रेडिकल्स। These free radicals attack the DNA or cell. This leads to indirect damage to cells. तो जो इनडायरेक्ट एक्शन होता है ये एक रेडिएशन का दूसरा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। पर जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली हमारे डीएनए पे अटैक नहीं करता है, ये हमारे बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल से टकराता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो 70% से ज़्यादा हमारे वाटर से ही बना होता है। ठीक है, और जब ये रेडिएशन हमारे पानी से या हमारे वाटर है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, जब उससे इंटरेक्ट करता है तो जो हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और वहाँ पे फॉर्म होते हैं कुछ फ्री रेडिकल्स। जैसे कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो हमारा OH होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जो हमारे जब रेडिएशन हमारे जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे ये कुछ फ्री रेडिकल्स को फॉर्म कर देता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जो छोटे छोटे केमिकल बॉम्ब्स की तरह होते हैं, जैसे कि फिर ये बॉम्ब्स जो हैं ये हमारे डीएनए के प्रोटीन या उसके सेल के कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। यानी कि रेडिएशन ने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन उसके क्रिएट किए हुए फ्री रेडिकल्स ने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट रेडिएशन है, इस इनडायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, ज़्यादातर लो एलईटी, एक इसमें लो होता है और दूसरा हाई होता है। ठीक है, एक इसमें लोअर एलईटी होते हैं एंड दूसरा हाई एलईटी होता है। तो इनडायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एक्शन ज़्यादातर हमारे लो एलईटी में होता है, जैसे कि एक्स रेज एंड गामा रेज। ये था हमारे इनडायरेक्ट एक्शन के बारे में। हम अब आयनाइजिंग रेडिएशन के कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो आयनाइजिंग रेडिएशन से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला सेल डेथ, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न एंड परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। अब हम 1 बाय 1 करके इन तीनों पे डिस्कस करते हैं एक्चुअली में ये इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। तो सेल डेथ में क्या होता है, जब आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे बॉडी के किसी सेल को हिट करता है तो वो डीएनए या सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, और हमारे सेल्स ज़्यादा डैमेज हो जाए
कि सेल रिपेयर भी ना कर पाए खुद को, तो सेल के डीएनए डैमेज हो जाते हैं, तो वो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इस केस में सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर हम इसको किसी और वे में देखें तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी हो सकता है, ताकि जो डैमेज सेल्स हैं वो हमारे कैंसर सेल्स में कन्वर्ट ना हो। लेकिन अगर ज़्यादा सेल्स एक साथ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए तो हमारे जो बॉडीज़ के टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। तो रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद अगर बॉडी में ज़्यादा सेल्स की डेथ होती है तो उससे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ऑर्गन फेलर या लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ये प्रोसेस जो है ये साइलेंटली होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं जो हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन होती है उससे सही तरीके से बचाव या प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड नंबर के बारे में, जो है एबनॉर्मल सेल डिवीज़न। एबनॉर्मल सेल डिवीज़न और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। इसमें क्या होता है, जब रेडिएशन का इफेक्ट डीएनए पर पड़ता है तो सेल एबनॉर्मल ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन जब रेडिएशन की वजह से डीएनए म्यूटेट हो जाता है तो सेल्स गलत तरीके से डिवाइड होने लगते हैं। ये एबनॉर्मल डिवीजन ट्यूमर्स हैं जो कैंसर को कॉज कर सकता है। ये सेल्स अपनी ग्रोथ कंट्रोल नहीं कर पाते और अनहेल्दी वे में डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कैंसर का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है वो हमारा एबनॉर्मल सेल डिवीज़न भी है। मतलब कि रेडिएशन की वजह से सेल की कॉपी मशीन ख़राब हो जाती है, और जब कॉपी ही गलत बनेगी तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। तब जाके ये जो एबनॉर्मल सेल का जो डिवीज़न होता है उससे हमारे ट्यूमर या कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बारे में। परमानेंट सेल मॉडिफिकेशंस ऑल्सो नोन एज सेल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व ए सेल लूजिंग इट्स एबिलिटी टू डिवाइड एंड ट्रिगर्ड बाय डीएनए डैमेज। तो ये परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स ये तब होता है जब रेडिएशन का एक्सपोजर से डीएनए में इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। मतलब कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म है सेल की वो परमानेंटली खो देता है और अब वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर समझ आया तो वाओ, नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।